आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी बार ओम्स लॉ लोगों को बहुत परेशान करता है और काफ़ी बार लोग इसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉ भी समझते हैं। बट ऐसा नहीं है, ओम्स लॉ इतना भी कॉम्प्लिकेटेड लॉ नहीं है। और काफ़ी बार लोग ओम्स लॉ को ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ते हैं जो ओम्स लॉ बोलता ही नहीं है और उसी के नाम पे बिल फटता है कि ये ओम्स लॉ यहाँ पे वैलिड है। बट ऐसा नहीं होता है, हर जगह पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ओम्स लॉ के बारे में हम इसी टॉपिक्स में इस वीडियो को देखेंगे, इन्हीं टॉपिक को हल करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल उदाहरण से मैं आपको ओम्स लॉ को समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे एक पंप सेट होती है, उसमें एक पंप हाउस होता है, पाइप्स होते हैं। पंप हाउस में एक पंप होता है जो कि इसमें एक पंप क्या करता है, प्रेशर को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। पाइप क्या करता है, प्रेशर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। जैसे बीच में हमारा यहाँ घर हो तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पाइप के माध्यम से हमारे यहाँ पे पानी आती है। सेम इसी प्रकार हमारे सर्किट में भी यही कार्य करती है। पंप हाउस में जो काम पाइप करता है वही हमारे सर्किट में वायर करती है। जो पंप हाउस में पंप काम करती है वही हमारे सर्किट में बैटरी काम करती है। जो पंप हाउस में प्रेशर काम करता है वो हमारे सर्किट में वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल करती है। और वाटर का जो फ्लो होता है वो हमारे सर्किट में चार्ज का फ्लो होता है, यानी कि करंट का फ्लो होता है। एक उदाहरण, एक पाइप है, इसमें से अगर हम पानी को फ्लो करवा रहे हैं तो इसमें प्रेशर हमें देना होगा। अगर प्रेशर नहीं देंगे तो ये पानी आगे की ओर नहीं बढ़ेगी। उसी तरह से जस्ट लाइक सर्किट में चार्ज को फ्लो होने के लिए हमें प्रेशर भी इंक्लूड करनी पड़ती है, यानी देनी पड़ती है। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। प्रेशर पर यूनिट, फ्लो पर यूनिट। अगर हम प्रेशर को 0 रखते हैं तो पानी का फ्लो भी लेवल 0 होगा। अगर हम प्रेशर को 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो हमारा फ्लो भी 2 यूनिट बढ़ जाएगी। प्रेशर को 2 यूनिट बढ़ाते हैं तो फ्लो ऑफ वाटर ये भी 4 यूनिट बढ़ जाएगी। और अगर प्रेशर को 3 यूनिट करते हैं तो फ्लो का जो यूनिट होगा वो 6 हो जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं इसमें 2 गुना यूनिट से ये फ्लो बढ़ रहा है। अगर हम इसी चीज़ को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो देख रहे हैं कि ये पंप का जो प्रेशर है और ये वाटर का फ्लो है। अगर पंप के प्रेशर को 1 बढ़ाते हैं तो वाटर का जो फ्लो है वो 2 बढ़ जाए। यानी कि हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है, यानी कि यह एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ग्राफ पे। सेम उसी तरह से हम एक उसी साइज के, उतने ही साइज के एक पाइप को देखते हैं और उसमें छोटे छोटे अगर हम पत्थर डाल देते हैं तो क्या होता है, प्रेशर यूनिट और फ्लो ऑफ यूनिट। अगर हम यहाँ पर प्रेशर को 0 रखते हैं तो फ्लो भी 0 ही होगा। अगर प्रेशर को 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो फ्लो भी 1 यूनिट बढ़ रही है। अगर प्रेशर को 2 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो फ्लो भी 2 यूनिट बढ़ रही है। प्रेशर को 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो फ्लो भी 3 यूनिट बढ़ रही है। यानी कि ये सेम गुना से बढ़ रही है और उसमें क्या हो रहा था, 2 गुना से बढ़ रही थी। पर इसमें इसको भी हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो देख रहे हैं कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन दे रहे। इस पे भी हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करने से क्या हो रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन हो रहा है। यानी कि फॉर ए गिवन पाइप क्या हो रहा है कि जो प्रेशर है, ये फ्लो ऑफ जो वाटर है वो प्रोपोर्शनल है किसके, तो प्रेशर के। हम जितने प्रेशर को बढ़ाएंगे तो फ्लो भी बढ़ेगा। अगर हम प्रेशर को कम करते हैं तो फ्लो भी कम होगा। ये नहीं कि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनली है। यानी कि F और P के बीच में लीनियर रिलेशन है। और दूसरा है कि जो रेजिस्टेंस है वो इस कांस्टेंट, यानी कि ये फ्लो, जो पानी का फ्लो और प्रेशर है वो इस पाइप के रेजिस्टेंस पे, ये पाइप के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, ये इसके प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लो भी बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो फ्लो लेवल भी घटेगा। यानी कि ये एक लीनियर रिलेशन है प्रेशर और फ्लो ऑफ वाटर के बीच में। यानी कि इस पर रेजिस्टेंस का कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी यहाँ रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसमें रेजिस्टेंस का कोई इसमें भागीदारी नहीं। हम आगे देखेंगे कि जो पंप हाउस में जो प्रेशर
है वो हमारे सर्किट में वोल्टेज होगी, और जो वाटर का फ्लो होगा हमारे सर्किट में करंट का फ्लो होगा, और पाइप जो होगा हमारे सर्किट में वायर होगा। पाइप का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमारे सर्किट में वायर का भी रेजिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस का जो चुनाव करते हैं, ये वायर का जो चुनाव करते हैं वो हम लोग पहले ही कर लेते हैं। ओम्स लॉ भी यही बोलता है कि वोल्टेज और करेंट इज लीनियर होती है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। यानी कि ये क्या होगा कि वोल्टेज और करंट के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर भी कांस्टेंट है। जैसे कि हम वहाँ पर देखे थे प्रेशर और फ्लो ऑफ वाटर के केस में, कि जो हमारा प्रेशर और फ्लो ऑफ वाटर का जो रिलेशन है वो लीनियर है। सेम उसी तरह से हमारे सर्किट में भी वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो लीनियर है, और जो हमारे वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन ए कंडक्टर ऑफ गिवन एक टेम्परेचर। यानी कि अगर जो एक कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो और उसका टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो, तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन होती है वो लीनियर रिलेशन होती है। और हम देखते हैं कि अगर कुछ जगहों पे जैसे हम लोग देख सकते हैं, इट इज़ एन इम्पेरिकल लॉ। ओम्स लॉ एक इम्पेरिकल लॉ है, ये हर जगह पे वैलिड नहीं हो सकती है। फॉर ए गिवन एक मेटल हाई वोल्टेज उसको लेते हैं तो कुछ समय तक वो ओम्स लॉ वैलिड होती है, फिर वो कर्व होना शुरू हो जाती है, यानी कि ओम्स लॉ वहाँ पे वैलिड नहीं होने लगती है, वो ओम्स लॉ को हटा देती है, यानी कि ओम्स लॉ वहाँ वैलिड नहीं होती है। सेम उसी तरह से एक डायोड ले लेते हैं जो कि एक सेमी कंडक्टर ही होता है। अगर हम एक डायोड्स को ले लेते हैं तो डायोड्स में क्या होती है कि वो एकदम से ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, और ये एक ही डायरेक्शन में सिर्फ करंट को फ्लो होने देता है, दूसरी डायरेक्शन में ये करंट का फ्लो होने नहीं देता है। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो यह ओम्स लॉ इस जगह तक कुछ वैलिड होगी, फिर वो कर्व होना शुरू हो जाएगी, और फिर वो जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे हमारा जो ये करंट है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। और हमारे जितने भी सर्किट्स हैं जो आज हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टीवी, कंप्यूटर, जितने भी इक्विपमेंट है सारे ही सारे सेमीकंडक्टर पर ही बेस्ड है। यानी कि इस सेमीकंडक्टर कुछ ओम्स लॉ को फॉलो करता भी है और फॉलो नहीं भी करती है, क्योंकि वो क्या होगा, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो वो धीरे धीरे करंट भी घटना शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो वोल्टेज और करंट है उसके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, यानी कि वोल्टेज जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा करंट के। और करंट हम अगर ये भी बोल सकते हैं कि इसको पहले रख करके कि करंट जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा भी के, ये हम आगे पीछे कर सकते हैं, बट दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, और करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, यानी कि V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए, इक्वालिटी को साइन को लाने के लिए हमें इक्वालिटी के साइन और एक कांस्टेंट में परिवर्तन इसको कन्वर्ट करनी होती है। तो यहाँ पर मेरा इक्वालिटी साइन लाने के लिए यहाँ पर इस सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, यह क्या ओम्स लॉ है? ओम्स लॉ ये बोलता है V इज इक्वल टू आई आर, ऐसा नहीं है। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर नहीं बोलता है, ये ओम्स लॉ का डिफिनेशन नहीं है। अगर हम बहुत सारे जगहों पे लोग इसे ओम्स लॉ के साथ में जोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं है। V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ का डिफिनेशन नहीं है, एकदम ये गलत है। ओम्स लॉ का जो डिफिनेशन भी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है आई के, सिर्फ ओम्स लॉ इतना ही कहता है, ना कि ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर कहता है। नॉट ए डिफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि ये ओम्स लॉ का डिफिनेशन नहीं है, ये रेजिस्टेंस लॉ का डिफिनेशन है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा करंट घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। डिफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेदर इट अवॉइड्स द ओम्स लॉ इज नॉट, को बहुत सारे जगहों पे ओम्स लॉ वैलिड हो भी सकती है और वैलिड नहीं भी हो सकती है, क्योंकि
कुछ ऐसे हम उपकरण दिखाए भी आपको, मेटल है, सेमी कंडक्टर है, डायोड्स है, जो कि ओम्स लॉ फॉलो करते भी है और ओम्स लॉ को फॉलो नहीं भी करते हैं। तो सिर्फ हमारा ओम्स लॉ इतना ही कहता है कि जो ओम्स लॉ है में कि जो V होगा वो प्रोपोर्शनल होगा I के, I प्रोपोर्शनल होगा V के, और V और I के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, ना कि वो एक अगर लीनियर रिलेशनशिप ना हो तो वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट कम भी हो सकता है, अगर करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी कम हो सकता है, ऐसे हो सकती है। बट ओम्स लॉ हर जगह पे वैलिड नहीं होती है।